हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो भी प्रधान शिक्षक जिनको जिला आवंटित हो चुका है उन सभी को आज से 3 प्रखंडों के विकल्प ई शिक्षा कोष पोर्टल पर भरने हैं, क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि नए सिरे से जिला आवंटन हुआ है। तो नए सिरे से सभी को प्रखंड के भी ऑप्शन आज से भरने हैं और यह 4 जुलाई से लेकर के और 7 जुलाई तक आपको ऑप्शन लिए जाने हैं। तो ये जो प्रखंड के ऑप्शन लिए जाने हैं और 3 प्रखंड के जो ऑप्शन लिए जाने हैं, इस प्रखंड चॉइस देने में आपको कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, कौन सी सावधानी आप निश्चित रूप से रखेंगे ताकि आपको मनपसंद प्रखंड मिलने की संभावना अधिक रहेगी और आपको अपना मनपसंद प्रखंड मिल पाएगा। इसी पर बात करने वाला हूं और कुछ अनुभव और साथ ही साथ कुछ गणितीय समीकरण के साथ इस पर बात करूंगा कि कैसे लोगों को मनपसंद ब्लॉक नहीं मिल पाता है और कैसे मनपसंद ब्लॉक मिल पाएगा। उसी पर पूरी बातचीत होगी, तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो ये जो प्रखंड के चॉइस जब आप देंगे 4 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक, तो सभी को 3 देने हैं। पिछले बार भी आपने 3 प्रखंड दिए थे, उसी प्रकार से देने हैं। चाहे मॉडिफाई भी आप किए होंगे या नहीं किए होंगे, सब कुछ पहले वाला आज से हट जाएगा और जैसे ही अपडेट होगा सब कुछ पिछले बार की तरह नए सिरे से आ जाएगा। आवंटित जिला आपको दिखने लगेगा और उस आवंटित जिले के ब्लॉक के ऑप्शन आते जाएंगे, जिसमें प्राथमिकता के आधार पर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड अपना ऑप्शन देंगे। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रायोरिटी देने में कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए ताकि आपको मनपसंद जिला मिल सके। तो देखिए, जैसे ही ऐसा फिर से आएगा, अभी शुरू नहीं हुआ है, आज हो जाएगा, लेकिन ऐसा ही आएगा जैसे पिछले बार हुआ था। तो इसमें जो 3 प्रखंड के ऑप्शन आपसे लिए जाते हैं, जो आपका आवंटित जिला होगा, इसके 3 ब्लॉक के ऑप्शन जो आएंगे, इस 3 ब्लॉक को चुनने में आपको सावधानी क्या रखनी है। तो जिस प्रखंड में डिमांड सबसे ज़्यादा है, जिस प्रखंड का डिमांड प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों में सबसे ज़्यादा है, उस प्रखंड के अलावे जहां आप नौकरी कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, उसको कम से कम सेकेंड या थर्ड प्रायोरिटी में निश्चित रूप से आपको रखना चाहिए। और ये बातें किस तरह कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ, इस गणितीय समीकरण को पहले समझिए। जैसे मान लीजिए कि किसी भी जिले में, कोई भी जिला के आप प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो वहाँ जो भी शहरी क्षेत्र हैं, यानी शहर या नगर निगम के जो भी विद्यालय जिस प्रखंड में आते हैं, उस प्रखंड का डिमांड सबसे अधिक होगा। यानी इस जिले के मैक्सिमम लोग उसको चॉइस में निश्चित रूप से देंगे जो प्रखंड शहरी और नगर के स्कूलों का प्रखंड होगा, क्योंकि इसमें नगर निगम तो आना नहीं है। तो नगर निगम या शहरी क्षेत्र के विद्यालय भी जिस प्रखंड में है, शहर जिस प्रखंड में आता है, उस प्रखंड का डिमांड सबसे अधिक होगा और उसके जस्ट अगल बगल वाला जो होगा, उसके रेडियस में उसका डिमांड सबसे अधिक होगा। क्यों? कारण सिंपल है कि सभी लोग चाहते हैं कि शहर या नगर में रहें ताकि बाल बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो सके। मैक्सिमम लोगों ने शहर नगर क्षेत्र में अपना मकान बना लिया है। मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि शहरी क्षेत्र में मिलेगा तो हमको 10% HRA भी मिलेगा, और भी कई कारण से अधिकांश लोग शहरी क्षेत्रों में ही आना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सबका मकान है, लेकिन सभी लोग वर्तमान समय में शहरी क्षेत्रों में आना चाहते हैं। इसलिए मैक्सिमम लोग शहर का प्रखंड या जस्ट उसके अगल बगल के प्रखंड को चॉइस में देते ही देते हैं। लेकिन अब इस तरह से समझिए, किसी भी जिले में
जो भी प्रखंड की संख्या होगी, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो या 25 हो, जो भी संख्या हो, तो सभी रिक्ति जो है शहर के 2-3 प्रखंड में तो होगी नहीं। 15 भी अगर प्रखंड है तो 2-3 शहर के आसपास हैं, तो बाकी 12 प्रखंडों में भी तो रिक्ति है। 20 है तो बाकी 16-17 में भी तो रिक्ति है। तो सारे लोगों का इन 2-3 प्रखंडों में ही एडजस्ट कर पाना मुश्किल है। तो यदि चॉइस देने में आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपका अपने ही जिला में बहुत ज़्यादा दूरी पर हो जाएगा, जिससे आप बाद में सिर्फ यही कहेंगे कि कम से कम फर्स्ट नहीं दिया तो सेकेंडो थर्ड तो मिलना चाहिए, हमको तीनों में कोई नहीं मिला। इस छोर घर था जिला के और उस छोर हमको मिल गया। और ये बातें निकल करके आई है आपको बीपीएससी टीआरई 3 में। और टीआरई 3 के लगभग सैकड़ों लोगों से जो मैंने बातचीत की और अनुभव जो उनका लिया, उसमें ये हुआ कि मैक्सिमम लोग, अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैंने इस जिले को लिया, पूर्वी चंपारण को, तो यहाँ पर मोतिहारी, पिपरा कोठी, तुरकौलिया, बंजरिया, ये सब जो है शहरी क्षेत्र है, नज़दीक में है एकदम शहर के, और मोतिहारी तो जो है नगर का ही क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों को जितने लोगों ने बीपीएससी टीआरई 3 में चॉइस दिया, जस्ट इसी तीनों का अगल बगल के, तो जिनका तो मेरिट हाई था उनको तो मिल गया, और जिनका मेरिट कम था उनको सीधा फेंक दिया एकदम सीमावर्ती इलाके के तरफ, नेपाल बॉर्डर, मुजफ्फरपुर बॉर्डर, गोपालगंज बॉर्डर, कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में उनको भेज दिया। सभी लोगों को था कि दिए शहर के बगल में तो कम से कम आसपास भी देता है, ऐसा नहीं होता है। मेरिट कम चॉइस के आधार पर यदि आपको फर्स्ट चॉइस या सेकेंड चॉइस या थर्ड चॉइस मिल गया तब तो ठीक है। अगर तीनों में कोई चॉइस नहीं मिला तो वह रैंडमली करेगा, यानी जिले में जो रिक्ति बच जाएगी और जो कैंडिडेट बच गए उनको रैंडमली कर देगा। उसमें किसी का संयोग बस भले ही नज़दीक मिल जाए, लेकिन किसी किसी का काफ़ी दूर भी हो सकता है। तो अगर आपको तीनों चॉइस में नहीं मिल रहा है तब आपको कहीं भी उठा के जिले में फेंक देगा। तो वैसा बीपीएससी टीआरई 3 में हुआ। अब करना क्या होगा उस पर मैं बात कर लेता हूँ। तो देखिए, यदि आप जिले में, आपको पता है कि जिले में हम मेरिट में हाई हैं, यह कैसे पता चलेगा? तो जैसे आप स्टेट लेवल पर मेरिट है उसमें बहुत अच्छे रैंक पर हैं तो जिले में भी अच्छे में होंगे। अगर आप बहुत ही अच्छे रैंक पर हैं तब तो आपको जो चॉइस है उसको आप दीजिए, आपको निश्चित रूप से मिलेगा ही। अगर थोड़ा भी लो रैंक में आप हैं, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, अच्छी बात है, तो आप फर्स्ट चॉइस भले ही शहर या जो आपका नगर का प्रखंड है वह दीजिए, लेकिन सेकेंड और थर्ड ऐसा चॉइस दीजिए जो थोड़ा हट के हो, भले ही आप वहाँ नौकरी कर सकते हैं वह दीजिए। सेकेंड मान लीजिए आप शहर के जस्ट बगल वाला दे भी दे रहे हैं, तो थर्ड ऐसा दीजिए जहाँ डिमांड थोड़ा कम हो, जहाँ ज़्यादा लोग नहीं उसका ऑप्शन दे रहे हों। कारण कि फर्स्ट और सेकेंड नहीं मिले तो थर्ड कम से कम आपके चॉइस का मिल सके। स्वाभाविक है, रैंक अच्छा होगा तो फर्स्ट ही मिल जाएगा, उससे कम होगा तो सेकेंड ही मिल जाएगा। अगर कम है, साफ है, तो आपको थर्ड मिल जाए, थर्ड नहीं मिलेगा तब तो कहीं फेंक देगा आपको। तो कम से कम थर्ड चॉइस ऐसा आप दें जिसमें पॉसिबल हो कि आपका निश्चित रूप से हो जाए। अन्यथा आप तीनों प्रखंड वैसा देंगे जहां डिमांड सबसे अधिक है तो आपको कहीं भी फेंका जा सकता है अगर मेरिट में आप कम है तो यह सावधानी आपको निश्चित रूप से बरतनी है कि कम से कम तीसरा चॉइस ऐसा दीजिए जहां आसानी से मिल सके। अब साथियों के मन में 2-3 प्रश्न आएंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ डिमांड अधिक है। तो आप जिस शहर के हैं इससे आप वाकिफ़ होंगे कि शहर किस प्रखंड में है, उसके जस्ट अगल बगल में कौन सा है, 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर में जो 10% HRA है, कौन कौन ब्लॉक का है, इन सब में डिमांड ज़्यादा रहता है। तो ये आप भली भांति इतने दिन से अनुभव लिए हुए हैं, शिक्षक का कार्य किए हुए हैं। टीआरई 3 वाले नए थे, उनको अनुभव नहीं था।
आपको अनुभव है, आप जान रहे हैं कि किस किस प्रखंड में ज़्यादातर लोगों का डिमांड है। हर शहर वाले अपना जान रहे हैं, उस प्रखंडों में से दें भले ही, लेकिन तीसरा उससे हट के जरूर दें। अगला जो मन में प्रश्न आएगा कि यदि हम ग्रामीण प्रखंड ही देते हैं तो क्या होगा, तो कोई फर्स्ट ही ग्रामीण देते हैं, सेकंड भी ग्रामीण देते हैं या थर्ड, तीनों ग्रामीण ही देते हैं, तब तो उनका निश्चित है कि फर्स्ट ही मिल जाएगा, नहीं तो सेकंड मिलेगा, इन तीनों में उनका मिल ही जाएगा। दिक्कत है शहर वाले जहां डिमांड अधिक है। तो बस इतना ही इसमें सावधानी बरतना है कि यदि नगर निगम क्षेत्र, शहर क्षेत्र के प्रखंड को आप चॉइस दे रहे हैं तो फर्स्ट चॉइस, सेकेंड चॉइस भले ही शहर नगर निगम का दें, लेकिन थर्ड चॉइस थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र जहां आता हो, जहां आप शहर के बाद अपनी प्रायोरिटी में रख सकते हैं, उसको जरूर रखें। अन्यथा की स्थिति में इन तीनों में अगर नहीं मिल पाया तो फिर आपको ऐसा फेंक देगा कि आप परेशान हो जाएंगे। तो ये सावधानी जरूर बरतेंगे। अगर मेरिट में थोड़ा भी कम है, जिला मिल चुका है, बधाई है, लेकिन अगर कम रैंक है तो ये सावधानी जरूर है। जिनका अच्छा रैंक है उनके लिए कोई इस गणित का मतलब नहीं है, वह जो अपना फर्स्ट चॉइस देंगे, अच्छे रैंक पर हैं तो उनको अपना मिल जाएगा। लेकिन मैक्सिमम लोगों को यह सावधानी बरतनी जरूरी है। आगे प्रधान शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे। वहाँ जो भी पत्र PDF आएंगे सब आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।